अंकिता, विन मीडिया एंड प्रेस से। और हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा धनी गुंजन जैन जी, और आज हम इनसे बात करेंगे। तो मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैम आप इतनी सारी जहाँ तक भाषाओं के बारे में जानती हैं, आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा भी काफ़ी भाषाएं आती हैं, और आप कथक एंड सारी चीज़ों में रही, तो मैम कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेते हो? एक्चुअली कथक और भरतनाट्यम मैंने शादी के पहले सीखा था। और ये है कि शौक रहा डांस का, तो वो चलता रहा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे बॉलीवुड कहते हैं जिसको, तो वो बॉलीवुड में आ गया। और धीरे धीरे आई यूज्ड टू ट्रेन चिल्ड्रन बेसिकली। तो वो घर के आसपास के बच्चे जो आ जाते थे, जब कॉलोनीज में प्रोग्राम होता था, तो मैं उनको सिखाने लगी। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अपनी एक क्लासेस खोल लो, व्हाई नॉट फॉर लेडीज। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोरियोग्राफी और करना शुरू करके, और संगीत और ये मैं कोरियोग्राफ करने लगी। अच्छा, तो मैम आपका फैमिली सपोर्ट इसमें पूरा था? मतलब अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता अगर वो ऐसी चीज़ों में जाना चाहती हैं, लाइक संगीत, गायन एंड डांस, कथक में अगर वो जाना चाहे, तो फैमिली कहीं ना कहीं लोग समाज को देखते हुए महिलाओं को थोड़ा सा या लड़कियों को थोड़ा दबाते हैं कि नहीं, इस लाइन में नहीं जाना है। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, इन द सेंस मेरे मायके से भी मुझे बहुत सपोर्टिव उस वक्त भी थे। लाइक एट दैट टाइम्स, उस समय भी मुझे याद है कि माय मॉम वाज आल्सो हमेशा इंसिस्ट करती थी कि हमेशा गाना सीखो। और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी वोकल म्यूजिक से ही किया है। और उसके बाद डांस में इंटरेस्ट था, तो डांस का टीचर लगाया और डांस सीखा। और जब यहाँ आई शादी होकर लखनऊ, तो यहाँ भी कभी भी कोई चीज़ की रोक नहीं थी। जिसका भी शौक था मुझे, तो इवन मेरी मदर इन लॉ ने कभी कोई चीज़ उनको था कि इसको डांस का शौक है, तो हर जगह शी यूज्ड टू मतलब किसी की संगीत हो या कुछ भी हो, तो मुझे हमेशा याद है कि मेरा नाम हमेशा होता था कि ये डांस ज़रूर इनको एक इनका डांस होना है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली वाले आपको इतना सपोर्ट करते थे। और आज के ज़माने में अगर ऐसा सपोर्ट हर एक महिला, एक लड़की को मिले जो कुछ करना चाहती हो, तो आई थिंक वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसके साथ साथ आपने थिएटर में भी काम किया है, उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? या थिएटर का मेरे को पहले भी शौक रहा। पहले मैंने किया है काम, प्लेज वगैरह करती थी स्कूल में, कॉलेजेस में। और फिर तो उसके बाद कोई मतलब नहीं था शादी के बाद। फिर हमने एक क्लब ज्वाइन किया था, JCI। तो JCI में हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे, और उसमें कुछ कुछ प्लेज और मोनो एक्ट्स और चीज़ें हम लोग करते थे। थीम पार्टीज होती थी, तो उसमें हम लोग कुछ कुछ किरदार निभाते थे, बन के जाते थे वियर्ड, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट प्लेज किए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सीरियस थिएटर कुछ करने का मन हुआ, और क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बड़े हो गए थे एंड दे वर मूविंग आउट, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा समय मुझे ज़्यादा मिलेगा इसके बाद। तो मैंने सीरियस थिएटर 6-7 साल से पहले, मतलब अभी तब मैंने ज्वाइन किया, और वर्कशॉप्स वगैरह ली, कुछ ज्वाइन करके सीखी, और अच्छे अच्छे निर्देशकों के साथ काम किए, कुछ प्लेस किए। और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कुछ फिल्म्स के ऑफर आए, तो इस तरीके से वो कनेक्टेड रहा, मतलब एक जर्नी वो भी एक इट्स स्टिल इन द प्रोसेस। तो मैम, जब आपको फिल्म्स वगैरह से और मतलब ऑफर आया, तो आप फिर उसमें मतलब जाना मतलब पसंद किए या नहीं किया? ऐसा कुछ आपका जो मतलब आपकी जो सोच रही? हाँ, मतलब उसमें ये था कि एक तो किरदार अच्छा लगा पढ़ के, और जो एक समझ में आया कि ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, एज को सूट कर रहा है, और लग रहा है कि ये मैं कर लूंगी। तो दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग पहले। तो इसमें फैमिली सपोर्ट अगेन इट कम्स, तो वो ये रहा कि दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू डू। एंड everybody was like very, my daughter, son, husband, everybody was very supportive, and they were like कि नहीं ज़रूर करो, अगर करने का मन है तो बिल्कुल करो। अच्छा मैम, आप अगर से कोई लोग हैं जो थिएटर में करियर बनाना चाहते हैं, तो लखनऊ के होते हुए, मतलब लखनऊ में होते हुए हम अगर कुछ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कुछ उसके बारे में आप सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। थिएटर आपको अगर शौक है तो आप, वर्कशॉप्स होती हैं कुछ कुछ, हम लोग भी जिस संस्था से जुड़ी हूँ मैं, द मॉकिंग बर्ड्स है, नीपा रंगमंडली है, तो इससे आप लोग जुड़ के कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बीच में कई दफ़ा हम लोगों ने लेडीज़ की भी वर्कशॉप ली, जो
खासकर कि महिलाओं के लिए ही थी, जिसमें वी वांटेड कि महिलाएं अपने घर से निकल के, एक ऑरा से निकल के जो एक बिल्डअप कर लेती हैं घरों के अंदर, कि बहुत एक डिफरेंट तरीके का होता है, इंट्रोवर्ट हो जाती हैं कई, और कई बच्चे चले जाने के बाद कई, आई हैव सीन मेनी वुमेन गेटिंग डिप्रेस्ड। तो वो सब से निकालने के लिए भी वर्कशॉप्स बहुत हेल्प करी, और कुछ वर्कशॉप्स ली मैंने भी, और आप कर सकते हैं, मतलब इट इज। मैम आपको नेचर मतलब बहुत पसंद है, आप नेचर में रहना चाहते हो, नेचुरल चीज़ें, ग्रीनरी आपको बहुत पसंद है। मैम उसके बारे में बताएं कि कैसे आपको मतलब इधर आपका थिएटर, कथक इन ऑल चीज़ों में आप बिजी रहते हुए कैसे आपका झुकाव उधर कैसे हो गया मैम? ग्रीनरी का शौक मुझे था, मतलब शादी से पहले ही, इवन आई वॉज वेरी यंग, क्योंकि हम जिन भी घरों में रहे, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो जो भी हमें घर मिलता था तो ग्रीनरी ज़रूर होती थी, पेड़ होते थे और फलों के बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो हमेशा ग्रीनरी से सराउंडेड रही मैं, तो हैबिट थी ग्रीनरी के आसपास रहने की। और ऐसे ही यहाँ धीरे धीरे आके कल्टीवेट किया वो शौक, हस्बैंड को भी थैंकफुली ग्रीनरी का शौक था। और ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे प्लांट्स लगा के, एंड यू नो, तो किसी की बर्थडे या किसी एनिवर्सरी पे मैं गिफ्ट करती थी, तो कई बार मैं प्लांट गिफ्ट करती थी। तो वे बैक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2009, तब इतना ज़्यादा लोग गिफ्टिंग सब बुकेज गिफ्ट करते थे, तो मैंने ये आई स्टार्टेड दिस कल्चर ऑफ गिफ्टिंग अ प्लांट, कि आप ये गिफ्ट करिए इंस्टेड ऑफ अ बुके। और ये फिर मैंने धीरे धीरे अपनी नर्सरी शुरू करी, और जिसमें मैं एवरग्रीन प्लांट्स लगाती हूँ, जो आप गिफ्ट करें तो वो आपके घर को भी ग्रीन बनाते हैं। जैसे आप मेरे घर में भी देख सकते होंगे कि हर तरफ कोने कोने में लगे हुए हैं, तो वो ये है कि आपको सुकून भी देगा और आपका चलेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स भी ग्रीनरी से आता है अगर आप अपने घर में उसको लगाते हैं। और आई थिंक अगर आप डिप्रेशन में हैं या थोड़ा सा टेंशन में हैं, तो अगर आसपास ग्रीनरी रहती है तो देखिए मुझे भी बहुत पसंद है। आप थोड़ी देर पौधों के साथ आप पानी डाल लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि तृप्त हो गया है मन। यस मैम, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैम का मतलब एक चीज ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं आज के जमाने में महिलाएं मेरे घर से ही मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं घर में ही काम करती रहती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन एक आप मैम को देख सकते हैं कि मैम घर बच्चे संभालते हुए, हस्बैंड को, फैमिली को संभालते हुए, और साथ ही साथ कथक, थिएटर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मैम सब कुछ करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में कोई महिला कुछ कर नहीं सकती। अगर आप करना चाहती हो, आपके अंदर कोई जज्बा है, आप करना चाहती हैं, अंदर से आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो आप आगे बढ़िए और जरूर बढ़िए और जरूर करिए, और ऐसे लोगों से मिलिए। ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा उनसे आपको मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अलग महिला हो, ये अलग महिला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ मैम को एक और भी शौक है मैम, क्रिस्टल्स भी आप जी, क्रिस्टल्स का भी आपको शौक आई थिंक आया बाद में। मैम वो कब से स्टार्ट हुआ आपका? मेरे को शौक क्रिस्टल्स का भी पहले से था। मैं कहीं जाती थी तो मुझे कलरफुल पत्थर जो होते हैं, हाँ, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और मेरे को याद है अभी भी कि मेरे को किसी शादी में भी जाना होता था या किसी पार्टी में जाना होता था, तो मैं स्टोन्स की माला या कुछ ऐसे ये पहन के आती थी। तो माय मदर इन लॉ यूज्ड टू से कि अरे ये क्यों पहन के जा रही हो तुम, मतलब गोल्ड का कुछ पहनो। और उस वक्त की जैसे वो थी महिला, तो मुझे ध्यान है कि मैं कुछ उनके सामने पहन के आती थी और फिर वो गाड़ी में बैठ के पर्स में रख लेती थी, एंड देन आई यूज्ड टू वेयर दोज बीड्स। तो बहुत शौक था मुझे। और फिर धीरे धीरे मैंने जेमोलॉजी पे मैंने इसका ऑनलाइन एक कोर्स किया, एंड देन उसको जान के पहचान के फिर मैंने जेम्स एंड क्रिस्टल्स रखना शुरू किया, जिसको एज अ ज्वेलरी फॉर्म, एज अ हीलिंग पावर जो उनकी वो भी होती है। तो वो मैंने करके वो स्टार्टअप मैंने किया था यहाँ पे 2011 में, क्रिस्टल कॉलिंग के नाम से। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि इतना पसंद आएगा लोगों को। फिर ग्रेजुअली मैंने उसमें इंक्रीज किया और चीज़ें की, बहुत जगह एग्जीबिशंस लगाई, एंड आई मीन काफ़ी बढ़िया इसका रिस्पांस रहा ये भी चीज़ का। तो मैम आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो मैनेज? मतलब एक कुछ मैं चाहूँगी ऐसा कुछ मैसेज दो जो आज की महिलाएं हैं, करना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाती। उनको लगता है नहीं नहीं घर में बहुत काम है, बच्चे हैं, ये हैं, आपके पास भी बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, कैसे आप मैनेज करती हो सारी चीज़ें?
देखिए, इसके लिए कोई सेल्फ रिप्रेशन तो नहीं मैंने कहूँगी कि मैंने करी है। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे आई यूज टू टेक थिंग्स कि ये अब जैसे करने का मन है, व्हाई नॉट स्टार्ट डूइंग दिस। और मैंने इवन थोड़ी लीग से हटके हर चीज़ करी है। मैंने रिमेंबर व्हेन आई लर्न स्विमिंग, तो मैं अपनी मेरी डॉटर 3 साल की थी, उसको लेकर मैं जाती थी। और तब मेरा मन हुआ कि मेरे को स्विमिंग सीखनी है, क्योंकि मैं इतनी देर उसको लेकर बैठती हूँ तो आई शुड बी लर्निंग स्विमिंग एज वेल। तो फिर मैंने उस समय उसके साथ स्विमिंग ज्वाइन करी और मैंने सीखी। मुझे लगा कि शायद डिफिकल्ट है, मैं कर नहीं पाऊंगी, बट स्विमिंग आ गई। और इसी तरीके से मैंने ड्राइविंग सीखी 93 में व्हेन आई गॉट मैरिड, और आई वाज प्रेग्नेंट। और मुझे आप हंसेंगी कि आई वाज 3 months प्रेग्नेंट, और मैंने अपनी मदर इन लॉ से इच्छा जाहिर की कि मुझे ड्राइविंग सीखने का मन है। और वो बोली इस समय कौन सीखता है, तो मैंने कहा नहीं, बच्चा आ जाएगा, मैं तो नहीं सीख पाऊंगी, मुझे तो अभी सीखनी है। सो इट वाज लाइक, एंड फिर उसके बाद उनको समझाया कि दोनों तरफ ब्रेक्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड इट इज़ वेरी सेफ। मैंने उस समय ड्राइविंग सीखी। सो बहुत चीज़ें मैंने ऐसे उस रेगुलर चीज़ों से हटकर की कि जो करना था, एंड सपोर्टिव रहे सब लोग। आई एम जस्ट थैंक्स टू गॉड कि मैं ये सब चीज़ें जो भी कर पा रही हूँ, विदाउट फैमिली सपोर्ट आप नहीं कर सकते। बिकॉज उसके बाय द एंड ऑफ द डे आपको जिस घर से आप जुड़े हो, जिन लोगों से आप जुड़े हो, इट इज़ लाइक कि अगर वो खुश नहीं है तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हो। ये बात सही। तो ये है कि हर चीज़ को करते हुए इफ़ एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स, तो होता चला गया सब। मैम जैसे बता रही हैं वैसे तो बात सही है, अगर फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और आप, पहले बात तो ये है कि फैमिली तो बाद में सपोर्ट करेगी, पहले आपके अंदर वो इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो आई थिंक, जहाँ तक मेरी सोच है, कोई भी आपको कभी भी रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, और कभी भी आपके साथ कोई भी ऐसी परेशानियां लाइफ में नहीं आएंगी। अच्छा मैम, आपने ये, और इसके साथ एक चीज आई वुड लाइक टू से कि ये तो सोच एक है ही, और उसके अलावा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होने की कि मैं जो ये कर रही हूँ आई एम राइट, मैं ये जो सीख रही हूँ इसमें कोई गलत नहीं है, मुझे ये सीखने का मन है और इसमें कहीं कुछ गलती नहीं है। तो वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, एक जिसको कहते हैं ना ठोस, वो होना बहुत जरूरी है। तो आप उतने ही कन्विक्शन से वो बात सामने वाले को समझा पाएंगे और वो समझ पाएगा। ये बात आपने सही कहा मैम। अच्छा मैम, आप शायरी भी करती हैं, आपका इंटरेस्ट शायरी में भी है, तो मैम हमारे दर्शकों के लिए कुछ 1-2 लाइन आप अगर सुना सकती हो तो प्लीज। शायरी में जैसे कुछ थॉट्स आया तो मैं लिख लेती हूँ। लाइक आई एम वेरी कनेक्टेड टू नेचर हो गया, या लोग हो गए, या कोई जैसे बोल रहा है तो बहुत उसको नोटिस करके देख के, एंड आई इम्बाइब थिंग्स। किसी ने कोई बहुत अच्छी सी बात करी तो मुझे ऐसा लगता है ये मुझे अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए ये बात, कि हाँ ये बहुत अच्छी ये बात है और आई शुड ट्राई दिस थिंग इन माई डे टू डे लाइफ। तो इस तरह से है। तो देयर आर फ्यू कपलेट्स, और इस तरह से मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और कुछ वाक़े होते हैं जो मैं लिख लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। तो ऐसे तो मुझे लिखे हुए ही हैं। ओके। अच्छा मैम, आपने जो सारी बातें बताई अभी तक, सब कुछ फैमिली में अच्छा सपोर्ट मिला आपको, आपने शादी के बाद और शादी के पहले भी बहुत अच्छा काम किया, मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने चूज़ करी, उस चीज़ों को आपने किया। मैम कभी ऐसा भी मोमेंट लाइफ में आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं करना चाहिए, एक वुमेन होके मुझे ये नहीं करना चाहिए, या लोग रोक रहे हो? मैम ऐसा कोई इंसिडेंट आपका अगर आपको याद हो तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। लोग रोक रहे हो वाला तो नहीं आया, लेकिन मैं ये मोमेंट ज़रूर आया कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर पाऊँगी। जब मुझे कोविड हुआ, तो आफ्टर कोविड जो मुझे फिल्म मिली, या जो अभी हॉटस्टार पे है फिल्म, इसमें मुझे थोड़ा आई वॉज इनटू अ डिलेमा कि मैं ये ले भी लिया है और काम मेरे से पता नहीं होगा कि नहीं, बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और घर में भी सब लोगों ने यही कहा कि तुम देखो, और अगर लगता है तुम्हें कि कर पाओगी, बिकॉज बहुत जर्नी रही कोविड के बाद, टफ थी। तो हालांकि मैंने जब किया तो मुझे ये लगा कि करने के बाद आई डोंट नो वो एक एनर्जी कहाँ से मुझे मिली, एक पॉजिटिविटी आई करने के बाद। मैं जो एक मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी,
फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, टाइम। वो मुझे हील करने में इन चीज़ों की वजह से मदद मिली। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम आप एक मिनट, जैसे अभी हमने बात की गुंजन जैन मैम से, और ऐसी ही अन्य और भी बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है, जिनके अंदर दूसरों को सिखाने की प्रतिभा है। ऐसे लोगों को जानने के लिए आप देखते रहें विन प्रेस एंड मीडिया। थैंक यू।